हाय, वेलकम वंस अगेन इन द सीरीज ऑफ हिंदू लॉ। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो बात करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में, यानी हिंदू विवाह के लिए क्या क्या शर्तें हैं। उसके लिए सेक्शन 5 डील करता है और ये सेक्शन मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट भी लगता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। बैरेट कह रहा है अब मैरिज में भी सोलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज, जो शादी हो सकती है वो दो किसी भी हिंदूज के बीच में हो सकती है इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, अगर ये कंडीशंस फुलफिल्ड हो। पहली कंडीशन कहती है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब शादी हो रही हो एट द टाइम ऑफ द मैरिज दर पार्टी हैज लिविंग स्पाउस, कोई सी भी पार्टी का लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। कोई सी भी पार्टी मतलब एक लड़का और एक लड़की जब शादी करने जा रहे हैं, तो अगर ये लड़का है तो इसकी कोई लिविंग वाइफ नहीं होनी चाहिए, और जो लड़की है इसका कोई लिविंग हस्बैंड नहीं होना चाहिए, तो इनका कोई लिविंग स्पाउस ना हो एट द टाइम ऑफ द मैरिज। ये पहली कंडीशन है सेक्शन 5 की कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज की। क्लॉज सेकंड कहता है नीदर पार्टी, कोई सी भी पार्टी एट द टाइम ऑफ द मैरिज, शादी के टाइम पे अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कह रहा है कि इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट्स कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि जब उसकी शादी हो रही हो तो कोई सी भी पार्टी इतनी अनसाउंड माइंड ना हो कि वो अपनी शादी के लिए कंसेंट ही ना दे सके कि वो शादी करना भी चाहती है या नहीं। सेकंड पॉइंट कहता है अनफिट फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड पॉइंट कह रहा है थो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, ऐसा ना हो कि कोई सी भी पार्टी जो है इतनी कैपेबल तो है कि वो वैलिड कंसेंट उस चीज के लिए दे सके, बट उनमें से कोई सी भी जो पार्टी है अनफिट फॉर मैरिज, मैरिज के लिए वो अनफिट है, एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का प्रोक्रिएशन करने के लिए भी वो अनफिट है, तो ऐसा एट द टाइम ऑफ द मैरिज कोई सी भी पार्टी नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है रिकरेंट अटैक, तो अटैक ऑफ इंसैनिटी, कोई सी भी पार्टी को एट द टाइम ऑफ द मैरिज इस तरह की कोई बीमारी ना हो जिसमें बार बार दौरे पड़ते हो, पागलपन के दौरे पड़ते हो एट द टाइम ऑफ द मैरिज, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज का क्लॉज सेकंड का सब क्लॉज सी कहता है। उसके बाद थर्ड क्लॉज कहता है कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जब शादी हो रही हो, जो ब्राइड ग्रूम है, जो दुल्हा है, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जब उसकी शादी हो रही है उस टाइम तो उसने 21 साल की उम्र पूरी कर ली हो, ब्राइड ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो, ये भी एक कंडीशन है। उसके बाद क्लोज फोर्थ कहता है नोट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो दो पार्टीज आपस में शादी कर रही हैं वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आनी चाहिए। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है सेक्शन 2 क्लॉज डी में कौन कौन सी डिग्रीज होती है, वो उनमें नहीं आनी चाहिए। साथ ही एक छोटी सी कंडीशन भी है अनलेस कस्टम और यूसेज ऑफ ईच ऑफ देम परमिट्स, यानी ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ईच ऑफ देम, कि अगर दो पार्टी अगर डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है तो नॉर्मली तो वो शादी नहीं कर सकती, लेकिन अगर ईच ऑफ देम, अगर दो लोग शादी कर रहे हैं ए और बी, इन दोनों के जो कस्टम और यूसेजेस है वो इस चीज को अलाउ करते हैं, वो ये चीज अलाउ करते हैं कि दो हम लोग जो है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी कर सकते हैं, तो वो शादी कर सकते हैं। इसमें ये कंडीशन साथ में दे दी है अनलेस कस्टम और यूसेज ऑफ ईच ऑफ देम परमिट्स, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट क्लोज कहता है नोट सपिंडाज ऑफ ईच अदर अनलेस कस्टम और यूसेज ऑफ ईच ऑफ देम परमिट्स। अगेन ऊपर कह रहा है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए, और क्लॉज फिफ्थ कहता है कि वो एक दूसरे के सपिंडा नहीं होने चाहिए। सपिंडा की बात हमने सेक्शन 3 क्लॉज एफ में पढ़ी थी, तो अगर वो सपिंडा है एक दूसरे के तो भी वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ भी एक कंडीशन है अनलेस कस्टम और यूसेज ऑफ ईच ऑफ देम परमिट्स, यानी अगर दोनों के ए और बी जो दो लोग जो शादी कर रहे हैं उन दोनों के कस्टम और यूसेज इस चीज को परमिट करते हैं कि हमारे यहाँ तो सपिंडाज में भी शादी कर सकते हैं, तो वो उसमें शादी कर सकते हैं। ये है हमारा सेक्शन 5। तो आपको ये ईच ऑफ देम, ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो अक्सर यूजीसी नेट के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मुझे लगता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है ईच ऑफ देम या वन ऑफ देम, इस तरह का क्वेश्चन आता है ईच ऑफ देम या वन ऑफ देम, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ईच ऑफ देम के कस्टम यूसेज इस चीज को परमिट कर रहे हैं। सेक्शन 5 पढ़ लिया है, मुझे लगता है उसके साथ साथ हमें सेक्शन 18 में निपटा देना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 18 बात करता है कि अगर जो हिंदू मैरिज की कंडीशन सेक्शन 5 में दी गई है कुछ कंडीशंस, अगर आप उनका कॉन्ट्रवेंशन करते हैं तो आपको उसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो ये कह रहा है क्लॉज 1 इसकी बात करता है कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 3,
अगर आप उसके क्लॉज 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्लॉज 3 में किसकी बात की गई है? क्लॉज 3 इसमें कहता है, सेक्शन 5 का क्लॉज 3 कहता है कि अगर जब शादी हो रही हो तो लड़के की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और लड़की की 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो सेक्शन 18 कह रहा है कि अगर आपने उस वाली कंडीशन का उल्लंघन किया जो 21 और 18 ईयर्स एज वाली है, तो उसके लिए आपको कौन सा पनिशमेंट मिलेगा? उसके लिए आपको रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगा, यानी कठोर कारावास मिलेगा, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, जो 2 साल तक जा सकता है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, या फिर आपको फाइन पे करना पड़ सकता है जो कि 1 लाख तक जा सकता है। आगे सेक्शन 18 का क्लॉज 2 कहता है, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं सेक्शन 5 के क्लॉज 4 या फिर 5 का, क्लॉज 4 बात करता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में, और क्लॉज 5 बात करता है सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में, कि अगर आपने डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर ली या फिर आपने सपिंडाज में शादी कर ली तो उसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी? तो ये कहता है उसके लिए आपको एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, यानी उसके लिए आपको सादा कारावास मिलेगा, विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, जो सिर्फ 1 महीने तक जा सकता है, या फिर आपको फाइन पे करना पड़ सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज, और विद बोथ, या फिर आपको दोनों के साथ भी सजा मिल सकती है। तो इसमें आपको या तो 2 साल की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों के साथ पनिशमेंट मिल सकती है, और इसमें 1 महीने की सजा या फिर फाइन जो कि 1,000 रुपए तक जा सकता है, या फिर दोनों के साथ भी पनिशमेंट मिल सकती है। तो जब आप सेक्शन 5 पढ़ें तो सेक्शन 18 भी साथ साथ पढ़ ले, ताकि अगर यह चीज आपको ध्यान है कि अगर आप की जो कंडीशंस दी गई हैं अगर उनका उल्लंघन होता है, उनका आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी। तो ये आज के लेक्चर में सिर्फ सेक्शन 5 और 18 ही। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्लीज प्रेस करें, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।